स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में हल करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक 3x4 मतलब 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न लिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है aij बराबर है 1/2 माड -3i + j है और दूसरा क्वेश्चन है aij बराबर है 2i - j है। तो इसमें जो है 3x4 की रचना करना है। तो इसका मतलब मतलब 11 12 13 14 मतलब 11 12 13 14 निकालेंगे, 21 22 23 24 निकालेंगे, 31 32 33 34 की गणना करेंगे। मतलब 3x4 का मतलब यह हुआ, पहले a11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a11। अब a11 कैसे निकलेगा? तो a11 निकालने की तरीका है, अब i का मान जो है यहाँ पर i का मान 1 हो जाएगा और j का मान जो है 1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो है हल, और हल में कौन सा क्वेश्चन हल करेंगे? पहला क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है i का मान जो है 1 हो गया है, j का मान जो है 1 है, इसी में रखेंगे तो क्या बनेगा? 1/2 हो जाएगा, माड हो जाएगा -3 गुणे i का मान 1 हो गया प्लस j का मान भी 1 हो गया। कोष्टक बंद करके ये माड लगा देंगे, बराबर करेंगे 1/2 यहाँ नोट कर लेंगे। 3 × 3 -3 प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 3 को घटा देंगे तो 1 में से 3 जब घटेगा तो क्या बनेगा? 1/2 माड -2 हो जाएगा। अब ये जब माड से जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस क्या होता है? हट जाता है। याद रखिएगा, माड में जब माइनस हो तो माड से जब बाहर आता है तो ये माइनस हट जाता है। 1/2 गुणे क्या बनेगा? 2, 2 से 2 को काट देंगे, बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो a11 समझ में आ गया होगा। a11 कैसे गणना किए हैं? a11 कैसे निकलेगा? मतलब i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1 रखेंगे। अगर यहाँ a12 निकालते हैं, a12 कैसे निकालेंगे? अब a12 निकालने का विधि क्या है? इसका मतलब अब i के जगह पे a रखेंगे और j के जगह पे अब 2 रखेंगे, तो इसी में मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कोष्टक में लिखे माड लगा लेंगे, -3 गुणे i का मान 1 हो गया और j का मान जो है 2 हो गया। कोष्टक बंद कर लेंगे, बराबर 1/2 हो जाएगा। 3 × 9 क्या हुआ? -3 हो जाएगा प्लस 2 × 9 2 हो जाएगा। 2 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/2 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो क्या बनेगा? -1 हो जाएगा। जब माड से जब ये -1 जब बाहर आएगा तो वह प्लस हो जाता है, तो 1/2 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो इसका मतलब a11 और a12 जो है गणना हो गया। अब यहाँ पर a13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a13। तो अब a13 कैसे निकलेगा? a13 निकालने की विधि क्या है? तो यहाँ तो 11 निकला, यहाँ 12 निकल गया, अब 13 निकालेंगे। इसका मतलब i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे जो है 3 रखेंगे, इसी में मान को रखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1/2 हो जाएगा, माड हो गया, -3 गुणे 1 प्लस जो है, अब यहाँ j के जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, माड 3 × 9 3 -3 हो जाएगा और प्लस जो है प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 में से जो 3 चला गया क्या आएगा? 1/2 गुणे 0 हो जाएगा। 0 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा? 0 हो गया। मतलब a13 का मान जो है 0 आ गया। अब यहाँ पे जो है a14 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a14। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। a14 में मतलब i के जगह पे 1 रखेंगे और j के जगह पे जो है अब 4 रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? पहले 1/2 को नोट करेंगे, माड लगाएंगे, उसके बाद से अब यहाँ पर -3 गुणे 1 प्लस क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा 1/2, 3 × 9 3 -3 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बनेगा? 1/2 गुणे और 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा।
तो यहाँ बचेगा 1 माड 1 का मान 1 ही होता है, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे जो मान निकला ए 14 का मान जो निकला 1/2 आ गया। तो यहाँ पर अभी जो है 4 मान निकला 11 12 13 14। अब क्या निकालेंगे, अब जो है 21 22 23 24, अब यहाँ पर 24 तक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब ए 21 निकलेगा। अब ए 21 कैसे निकलेगा, अब आई का मान जो है 2 हो गया और जे का मान जो है 1 हो गया। अब यहाँ जो मान रखेंगे इसी में रखेंगे, यहाँ पे जो है अब आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब 21 निकालेंगे तो 21 कैसे निकलेगा, पहले 1/2 को नोट करेंगे, उसके बाद से मार लिखेंगे, उसके बाद से -3 गुणे आई का मान 2 हो गया प्लस जे का मान 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 3 दूना 6 -6 हो गया प्लस 1 हो जाएगा, 1 में से 6 घटा देंगे 1/2 और 1 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 हो जाएगा। माड में है, माड से जब बाहर निकलेगा तो माड से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये माइनस जब बाहर आएगा प्लस हो जाता है, 5 एक नम 5/2 हो गया, मतलब ए 21 का मान जो निकला है 5/2 आ गया। अब 21 के बाद से 22 23 24, अब यहाँ पे निकालेंगे ए 22। अब ये 22 कैसे निकलेगा, अब आई का मान जो है 2 है और जे का मान जो है 2 है, तो क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा। माड माइनस क्या था 3 गुणे 2 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत आसान है, 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो है 2 हो जाएगा। 2 में से 6 घटा देंगे तो क्या बनेगा 1/2 गुणे माड -4 होगा। अब -4 जो बाहर आएगा तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 4 होगा, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, 2 दूना 4 है, 2 बार में गया 2 आ गया, तो 21 निकल गया 22 निकल गया। उसके बाद से अभी 23 निकालेंगे, अभी 23 निकलेगा तो ए 23। अब ए 23 का मतलब यह हो गया कि आई के जगह पे है जो है 2 रखना है और जे के जगह पे जो है 3 रखना है। अब पुनः जो है मान रखेंगे तो 1/2 माड -3 गुणे 2 प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। आई का मान हो गया, ये जे का मान हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, 1/2 3 दूना 6 प्लस 3 हो जाएगा, 3 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा 1/2, 3 में से 6 जाएगा क्या आएगा -3 आ जाएगा। -3 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/2 गुणे 3, 3 में गुणा कर लेंगे तो 3/2, मतलब ए 23 का मान जो निकला है 3/2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे ए 24। अब ए 24 का जो मान निकला है, अब कैसे निकालेंगे ए 24 का मान, पहले 1/2 रखेंगे, आई का मान जो है 2 और जे का मान जो है 4 रखेंगे, तो -3 गुणे 2 प्लस 4, अब 4 हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, 1/2 3 दूना क्या हो जाएगा -6 प्लस 4 होगा, 4 में से 6 को घटा देंगे तो 1/2 माड -2 हो जाएगा। 2 जब बाहर आएगा, -2 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, माड से बाहर आएगा तो माइनस हट जाता है, 2 से 2 को काट देंगे, कितना गया 1 आ गया, मतलब ए 24 जो है 1 आ गया। तो 11 12 13 14 निकल गया, 21 22 23 24 निकल गया। अब क्या निकलेगा 31 32 33 34 निकालेंगे। तो अब ए 31 निकालेंगे तो किस में मान भरना है, आई जे बराबर क्या था, एक बार और नोट कर देते हैं, 1/2 था, -3 आई प्लस क्या था जे था, इसी में मान अभी रखना है। तो 31 32 33 34 अब निकालेंगे। तो यहाँ पर ए 31 कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ लिखेंगे -3 गुणे आई का मान यहाँ क्या रखेंगे, अब 3 रखेंगे प्लस जे का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 1/2 3 तिरिकी क्या होगा -9 प्लस 1 हो जाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 9 में से 1 जाएगा तो -8 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब 8 जो है बाहर आएगा, मार्च से जब बाहर आएगा तो ये +8 होगा और 8 को 2 से काट देंगे, कितना आ गया 4 आ गया, मतलब ए 31 का मान जो आ गया 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ए 32, ए क्या हो जाएगा 32 बराबर, अब ये 32 में मान कैसे भरेंगे, 1/2 हो जाएगा, माड हो जाएगा, यहीं पे मान रखेंगे, आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -3 गुणे 3 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 3 तिरिकी 9 प्लस 2 हो जाएगा, 2 में से 9 को घटा देंगे, 1/2 माड में 7 हो जाएगा, माड से बाहर निकलेगा 1/2 प्लस 7 होगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7/2 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया 31 32 भी फाइनल हो गया। अब क्या निकालेंगे 33 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए 33,
A33। अब A33 मतलब I का मान 3, J का मान भी 3 रखना है, तो 1/2 और यहाँ लिखेंगे -3 गुणे 3 और J का मान भी 3 रखेंगे, बराबर कर लेंगे 1/2। 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकी 9 प्लस 9 3 त्रिकी 9 -9 है प्लस 3। 3 में से 9 को घटा दीजिए, 1/2। 3 में से 9 जाएगा -6 हो जाएगा, और -6 जो है जो बाहर निकलेगा मतलब मार्ट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/2 प्लस 6 हो जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 3। 2 तिहाई 6, 3 बार में गया, तो A33 का मान क्या गया 3 आ गया। अब जो है लास्ट जो है A34 निकालेंगे। A34 बराबर क्या आएगा, अब यहाँ मान रखेंगे 1/2, I का मान तो क्या भरेंगे 3, J का मान 4 भरेंगे, -3 गुणे 3 प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1/2 3 तिरिकी 9 -9 प्लस 4 होगा। 9 में से 4 में से 9 को घटा देंगे तो क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर 1/2 होने के बाद से यहाँ पर -5 होगा। -5 जब बाहर आएगा 1/2 गुणे क्या हो जाएगा +5 होगा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यस जो मान निकला है 3 गुणे 4 का जो है यह रूप है। तो अब यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 4 का क्रम आबियो, क्रम क्या हो जाएगा आबियो। तो 3 गुणे 4 का क्रम आबियो क्या होता है, तो 3 गुणे 4 का जो क्रम आबियो होता है, पहले A11 होता है, 12 होता है, 13 होता है और A14 होता है, और यहाँ A21 होता है, A22 होता है, A22 और यहाँ लिखेंगे A23 और यहाँ पर A24 होता है, और यहाँ A31, यहाँ पर 32 और यहाँ पर जो है 33 और यहाँ पे क्या होगा 34 होगा। यह क्रम जो है 3 गुणे 4 का है। 3 गुणे 4 मतलब 3 जो है पंक्ति हो और 4 जो है क्या होना चाहिए अस्तंभ होना चाहिए। अब इसमें जो मान निकला है वही मान को यहाँ पे क्या करेंगे रख लेंगे। तो A11 का मान कितना निकला था, तो A11 का मान यहाँ से नोट कर सकते हैं। A11 का मान जो है 1 आया था, क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ एक रख लेंगे। अब यहाँ A12 का मान जो है निकाले होंगे, आप लोग अगर नोट किए होंगे देखते रहिएगा, 1/2 आया था, और A13 का जो मान निकला था वह 0 आया था, क्या आया था 0 आया था, और मतलब A14 का मान जो निकला था 1/2 आया था। तो 11 12 13 14 का मान 21 का मान क्या आया था 5/2 आया था, और 22 का मान क्या आया था 2 आया था, 23 का मान क्या आया था तो 3/2 आया था, 24 का मान क्या आया था 1 आया था, और यहाँ 31 का मान क्या आया था तो 4 आया था, और 32 का मान क्या आया था 7/2 आया था, और 33 का मान जो निकला था वो 3 आया था, और जो है 34 का मान 5/2 आया है। तो यह जो मान निकला है वह कौन सा क्रम निकला है 3 गुणे 4। मतलब ये 3 गुणे 4 में जो मान निकला, मतलब 3 जो है क्या होना चाहिए 3 जो है पंक्ति होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए स्तंभ होना चाहिए। तो यह जो क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन जो है हल हो चुका है, पूरा आंसर ये आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। अब यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, इसी प्रकार इसको भी हल करना है। तो अब यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन को नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ए था आई जे बराबर क्या था 2i माइनस जे था। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी 3 गुणे 4 मतलब ए, मतलब इसमें जो 11 12 13 14 जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले A11 निकालेंगे। तो 11 कैसे निकलेगा, अब इसमें मार्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा मार्ड नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ 2 गुणे 1 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब I का मान 1 हुआ, J का मान I का मान 1, J का मान 1 भरना है। 2 1 का नाम 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1 आ गया, मतलब A11 का मान 1 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे A12, अब A12 का मतलब I का मान 1, J का मान 2 रखेंगे, 2 गुणे 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 1 का नाम 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ गया, मतलब 11 निकल गया 12 निकल गया। अब यहाँ 13 निकालेंगे, A13 का मतलब I का मान 1, J का मान 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे इसी में रखेंगे 2 गुणे 1 और I का मान जो है 3 हो जाए, I का मान 1 और J का मान 3 रखना है। 2 1 का नाम 2 माइनस 3, 2 में से 3 जाएगा कितना आ गया -1 आ जाएगा। तो A13 का मान निकालना जो है समझ लिए होंगे, जैसे यहाँ पे A13 का मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 इसी मान में रखना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा A14, अब A14 का मान क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे I का मान 1 रखेंगे और J का मान जो है 4 रखेंगे, 2 1 का नाम 2 माइनस 4 होगा, 2 में से 4 चला जाएगा तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो A जो है 13 और A14 भी निकल गया। अब निकालेंगे A21,
अब A21 कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब अब I के जगह पे 2 रखेंगे और J के जगह पे 1 रखेंगे। इसी में मान को रखना है तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 1 होगा। 2 दूना क्या होगा 4 माइनस 1 होगा। 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या निकालेंगे 21 के बाद से क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे। तो A22 कैसे निकलेगा? I की जगह पे 2 J के जगह पे भी I की जगह पे 2 और J के जगह पर भी 2 रखना है। क्या बनेगा 2 गुणे 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या बने 4 माइनस 2 हो गया। 4 में से 2 जाएगा तो 2 निकल गया। तो 21 भी निकल गया और 22 भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? अब यहाँ निकालेंगे A23। क्या निकालेंगे A23। तो A23 का मतलब हो गया I के जगह पे 2 J के जगह पे 3। 2 गुणे 2 माइनस 3। 2 दूना 4 माइनस 3। 4 में से 3 जाएगा क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब A24 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A24। A24 कैसे निकलेगा? अब यहाँ 2 गुणे 2 माइनस क्या होगा 4 होगा। 2 दूना 4 माइनस 4। 4 में से 4 गया क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो 4 में से 4 गया क्या आ गया 0 हो गया। तो समझिए 21 22 23 24 निकल गया। अब क्या निकालेंगे A31। क्या निकालेंगे A31 बराबर 31 बराबर कैसे निकलेगा? तो अब यहाँ I के जगह पे 3 और J के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 कहाँ से आ रहा है? इसी में रखना है। 2I माइनस J इसी में मान को रखना है। तो 2 गुणे क्या हुआ 3 माइनस क्या हुआ 1 हो जाएगा। 2 तिहाई क्या होगा 6 माइनस 1। 6 में से 1 जाएगा क्या आएगा 5 हो गया। मतलब A31 का मान जो है 5 आ गया। अब क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे। अब A32 कैसे निकलेगा? अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 माइनस 2। 2 तिहाई 6 माइनस 2। 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 31 भी निकल गया 32 भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे A33। अब A33 कैसे निकलेगा? 2 गुणे 3 माइनस 3। 2 तिहाई क्या हुआ 6 माइनस 3। 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ लास्ट जो है A34 निकालेंगे। तो A34 कैसे निकालेंगे? 2 गुणे 3 माइनस जो है 4। 2 तिहाई 6 माइनस 4। 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये सब मान जो है निकल गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुणे 4 का क्रम आव्यूह। क्रम आव्यूह क्या होता है? तो 3 गुणे 4 का जो क्रम आव्यूह होता है यहाँ से कोष्टक लगा करके नोट कर लेंगे। क्या होगा A11 A12 A13 A14 और क्या होता है A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 और A34। यह जो है 3 गुणे 4 का जो है क्रम आव्यूह है। अब इसमें जो है मान को रख लेंगे। अब यहाँ पे जो मान को रख लेंगे A11 का मान क्या आया था? तो 1 आया था। 12 का मान 0 आया था। 13 का मान क्या आया था? -1 आया था। और 14 का मान क्या आया था? -2 आया था। और यहाँ पे 21 का मान जो है 3 आया है। 22 का मान 2 आया है। और 23 का मान जो है 1 आया है। और 24 का मान 0 आया है। 31 का मान जो है 31 का मान 5 आया है। 32 का मान जो है 4 आया है। 33 का मान 3 आया है। और 34 का मान जो है 2 आया है। यह मान को क्या कर लेंगे यहाँ पे रख लेंगे। रखने के बाद से यहाँ क्या लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे आंसर आ गया। तो यह जो है 5 का 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को बताया गया, समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x y का जो है मान ज्ञात करना है। अब कैसे x और y का मान को x y z का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहला क्वेश्चन को पहले यहाँ नोट किया जाएगा और नोट करने के बाद से यहाँ क्वेश्चन को देखा जाएगा। अब ये जब क्वेश्चन जो पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है तो यह पहला क्वेश्चन को भी नोट किया गया है। अब इसमें x का मान, y का मान और z का मान को ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है ये 2 अवयव दिया गया है, बराबर दोनों अवयव बराबर किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करने के बाद से यहाँ देखेंगे कि x का मान क्या है। तो यहाँ देखेंगे पहले 4 है तो 4 के स्थान पे क्या है y दिया गया। ये 3 है तो क्या है z है। x है तो यहाँ 1 है। ये 5 है तो 5 है तो 5 5 तो मिल ही गया। इसका मतलब x के स्थान पे क्या है 1 रखा गया है। तो यहाँ x बराबर जो है 1 हो जाएगा। आंसर हो गया। y के स्थान पे ताकेंगे क्या है, तो y के स्थान पे देखेंगे y के स्थान पे क्या है 4 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है 4 हो जाएगा। कितना आसान है। और z के जगह पे क्या होगा, तो z के जगह पे जो है
3 हो जाएगा। तो x का मान 1 आ गया, y का मान जो है 4 आ गया और z का मान जो है 3 आ गया। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन को यहाँ नोट किया जाएगा। तो क्या है, x प्लस जो है y और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है और नीचे यहाँ दिया गया है x प्लस वाई। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यह तीसरा क्वेश्चन को नोट कर दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है यहाँ से जो है जेड को काट दीजिएगा। x प्लस वाई है और यहाँ पे जो है 2 दिया गया है और यहाँ जो दिया गया है 5 प्लस वाई है और यहाँ पे जो है एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, बराबर है, बराबर करके और यहाँ पे जो दिया गया 6 है, 5 है, 2 है, 8 है। अब इसमें जो है एक्स वाई और जेड का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें जो है यहाँ 5 प्लस जेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 प्लस जेड है। तो अब यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये हम तीसरा क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे, पहले लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो यह कितने के बराबर होगा, तो तुलना जब करेंगे तो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई कितने के बराबर है, 6 के, x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ जो है समीकरण नंबर 1 नोट कर लेंगे। अब दूसरा जो दिया है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी देखिए 2 है और 5 प्लस जेड जो है कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या है, 5 है और 5 को पक्षांतर कर देंगे तो जेड बराबर क्या होगा, 5 माइनस 5 है। तो 5 में से 5 जब घट जाएगा तो जेड का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक मान समझिए जो है निकल चुका है, जेड का मान निकल चुका। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बराबर क्या है, 8 है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई बराबर क्या है, 8 है। अब यह समीकरण बन गया जो है, समीकरण नंबर बन गया 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो एक सूत्र होता है। तो अब यहाँ एक सूत्र जो है क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल वर्ग क्या बनता है, x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4x वाई बनता है। ये अब इस फार्मूला को लागू करेंगे क्योंकि ये जो है प्लस में है तो यहाँ माइनस जो है बना करके समीकरण और इसको हल कर लेंगे। तो अब लिखेंगे x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर, x प्लस वाई का मान कितना निकला है, 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 6 का वर्ग हो गया माइनस 4 गुणे x वाई का मान 8 है। अब यहाँ अगला लाइन लिखेंगे x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 6 का वर्ग क्या होता है, 36 माइनस 32 हो जाएगा। x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वर्ग जब इसके ऊपर जब जाएगा तो x माइनस वाई बराबर जो है करनी में 4 हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर करनी 4 का मान जो है प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है आप प्लस ही लीजिएगा, 2 हो जाएगा। अब यह समीकरण जो है क्या हो जाएगा, 3 बन गया। अब समीकरण 3 जो बना है और समीकरण 1 जो बना है, ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, प्लस है और इसमें समीकरण में क्या है, माइनस है। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 3 को जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह है तो इसने जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर अब जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या था, 6 था और x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। अब जोड़ेंगे तो y से y को काट देंगे, एक एक से मिल करके 2x हो जाएगा बराबर 4 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा और नीचे जाएगा कौन, 2, नीचे 2 चला जाएगा, काट देंगे, x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब x का मान 4 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में अगर रख दिया जाए तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर जो 4 निकला है, तो ये लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण जो है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर क्या था, 6 था। अब x का मान क्या है, 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 को पक्षांतर करेंगे, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2 आ गया। तो y के मान जो है 2 आ गया। तो अब नीचे लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर क्या आया है, 4 आया है, कामा y बराबर क्या आया, 2 आया है और z बराबर क्या आया है, 0 आया है। तो यह 3 मान जो है यहाँ पर भी निकल गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ दिया गया कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड है और नीचे दिया गया है x प्लस जेड है और तीसरा है y प्लस जो है जेड है। कोष्टक बंद कर लेंगे, देने के बाद से ये कोष्टक बंद होने के बाद से क्या दिया गया है, यहाँ पर 9 है
5 है और यह 7 है। अब इसको जो है क्वेश्चन को आपको सभी विद्यार्थियों को दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को ज़रूर बताइएगा। यदि आप हल करना नहीं जानते हैं तो कल की वीडियो में यहाँ से जो है हल करके बताया जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।